फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना बताऊंगी घर बैठे कि इसमें लागत कम है और पैसे की बचत ज़्यादा है और इसे हम घर पर नेचुरल तरीके से बना सकते हैं। देखिए, ये हर घर की ज़रूरत है। अगर ये काम चल गया तो इसमें बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत लागत कम होती है, क्योंकि ये 50% चीज़ बनी बनाई आती है और 50% हमें बनानी होती है। अगर ये मान के चलो आपको नहीं बेचना है तो आप इसे अपने यूज़ के लिए भी बना सकते हो, वो भी नेचुरल तरीके से कम पैसे में, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चीज़ के बिना किसी के घर में काम होता हो। तो इस प्रोडक्ट को बनाना बहुत ही आसान है, लागत कम है और आप अपने घर में रखी चीज़ों से बना सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बेच सकते हैं। अगर आपको इसको और अच्छा लुक देना है तो आप इसको और तरीके से भी बना सकते हैं, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं बना रही हूँ और जो भी प्रोसेस होगा वो सब मैं आपके साथ दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्टिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप में से किसी ने बनाया नहीं बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये है सोप बेस, ये 1 kg का पूरा है और ये 100% सेफ़ है, नेचुरल है, ठीक है। तो इस सोप बेस को हम छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। जिस जिस तरीके से भी आपको बनाना है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ही मिलाई जाती हैं। बस जो हम मार्केट से लेते हैं वो केमिकल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो उसमें झाग ज़्यादा आता है, खुशबू ज़्यादा आती है। पर जब हम ये चीज़ घर में बनाएंगे तो इसमें खुशबू भले कम आए, लेकिन ये 100% सेफ़ होंगी, नेचुरल होंगी। तो ये ले लिया है मैंने सोप बेस। मैंने सोचा कि मैं हमेशा अपने घर के लिए ही सोप बनाऊंगी, तो मैंने सोप बेस हमेशा के लिए ले लिया है। आप चाहें तो कटोरी में भी बना सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में बन जाता है। इसमें जो भी मिलाना चाहो आप, ग्लिसरीन, एलोवेरा, विटामिन ई या जो भी रोज़ जो आप मिलाना चाहो मिला सकते हो। और इसके परफ्यूम भी आते हैं डालने के, वो डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। कलर भी आते हैं, लेकिन मैंने ना परफ्यूम रखा है ना कलर रखा है। मैं आपको एकदम शुद्ध नेचुरल तरीके से बनाना बताऊंगी, जो हमारी स्किन के लिए 100% सेफ़ होगा। और आप अपने, अगर मान लीजिए आपको नहीं बेचना है तो आप अपने घर के लिए आराम से बना सकते हैं। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें सीख, अनुभव मिलता है कि इसमें कितनी लागत लगती है, क्या ये फ़ायदा करता है, नुकसान करता है, तो ये सब भी सीखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का सोप हम खरीदते हैं तो उसके पीछे के जो रीज़न्स होते हैं कि चीज़ें कैसी बनती हैं, क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं, वो भी ज़रूरी है। तो आज के ज़माने में देखो सब कुछ अवेलेबल है, फ़ोन से देख के कर सकते हो। तो एक हमने इसकी डेली जो वो रख दी है, 2 ईंट के शेप में आई हैं ये 2 पीस में, 1 kg का है पूरा। तो एक मैंने रख दिया है, एक कट कर लिया है। इसे छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। और अगर आप बनाना चाहती हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसे डायरेक्ट आग पे गरम नहीं करते हैं। पहले एक बर्तन में पानी गरम होने रख देंगे और फिर इसे दूसरे पतले से बर्तन में छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कट करके रख लेंगे इकट्ठे। मैं इस केक टिन में इसे गर्म करूँगी, पिघलाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल पतला है, सिल्वर का है, एल्युमिनियम का, तो उसी में ये जल्दी गर्म हो जाएगा। और ये बर्तन मतलब ऐसा है कि इसमें रोज़ रोज़ कुछ बनाना नहीं पड़ता है ना, इसीलिए मैंने इसमें बनाया है। इसका यूज़ होता ही नहीं है, इसलिए मैं इसी में कर रही हूँ। तो इसे आग पर ना करें, आग पर नहीं करते हैं। तो मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ये सब करने का, बच्चों की छुट्टी है, घर पर हैं, पेपर चल रहे हैं अभी। तो इसमें खुशबू एक भी नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। जो भी आपको खुशबू देना है वो परफ्यूम डालें। देखिए, सोप बनाने के परफ्यूम, कलर सब कुछ आता है, तो वो मैंने नहीं मंगवाया। देखो, बच्चे बहुत खुश हैं और कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने लिए 100% नेचुरल शुद्ध प्योर सोप बनाना है तो आप बना सकते हो। मैं एक बनाऊंगी एलोवेरा का, एक ग्लिसरीन का, एक विटामिन ई का। आपको पता ही है कि विटामिन ई का सोप कितना अच्छा होता है। सोप हो या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, जो भी हमारी स्किन से रिलेटिव होते हैं, विटामिन ई की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एलोवेरा तो होता ही अच्छा है, और जो ग्लिसरीन है वो सोप आपको पता है कितना महंगा आता है ग्लिसरीन का। तो हम ये सब बनाएंगे, और हमें गुलाब नहीं मिला इसलिए हम गुलाब का नहीं बना रहे हैं, हम डिटॉल का बना रहे हैं। जैसे मार्केट में मिलता है डिटॉल सोप, हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये इसमें कलर नहीं होगा और खुशबू नहीं होगी। तो अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, रोज़ के भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको रेड रोज़ का साबुन बनाना दिखाऊंगी। फ़िलहाल हमें नहीं मिला, तो हमने सारे का सारा जो सोप है हमने पतले पतले बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो दोनों ही बच्चे हेल्प कर रहे हैं। और ये मोल्ड हमने मंगवा लिया है, इसमें चॉकलेट भी बना सकते हैं और सोप भी बना सकते हैं। तो
आप चाहें तो कटोरी में भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं जमने में, पिघलाना पड़ता है इसको। और पिघलाने के बाद फिर जो भी मिक्स करना चाहें आप उसे मिक्स कर सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए अगर पैसे आपको कमाने हैं, मान लीजिए, देखिए आपको पता है कि सोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, निरमा की हैं, शैम्पू की हैं, तो देखो छोटे छोटे प्रयासों से ही चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई लखपति बन जाता है। तो ये हमने छोटे छोटे क्यूब्स इसके कट कर लिए हैं, ये जल्दी पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने छोटे छोटे किए हैं। तो अभी मैं रख दूँगी उसको गरम होने के लिए। ये देखो पूरे के पूरे मैं पानी गरम होने रखा आई हूँ। तो हमें 4 सोप बनाने हैं और 4 सोप के हिसाब से मैंने आधे आधे के बराबर ले लिया है। और ये सब चीज़ें मैंने मेल्ट कर ली हैं। मैंने एक एक साबुन एक एक चीज़ का बनाया है, एक एलोवेरा का, और सब करके ऐसे ही बना लिए हैं। आप भी बना सकते हैं। देखो बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखा है मैंने बर्तन में गर्म होने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखें कि साबुन जो है ये, इसमें पानी मिक्स नहीं होना चाहिए अभी, सिर्फ इसे गर्माहट चाहिए है पानी की, उसी से ये मेल्ट हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो पानी मैंने पहले ही खौला लिया था और दोनों ही बर्तन एकदम पतले पतले हैं, एल्युमिनियम के हैं, तो जल्दी पिघल रहा है। आप देख सकते हो ये पिघल गया है और इसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा और ये जम भी जाएगा, बहुत जल्दी जम जाता है ये। तो इसे बनाना बहुत इजी है। देखिए कोई काम मुश्किल नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकती हैं। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन्हें आप बेच सकती हैं। हाँ, और अच्छा इसको दिखावटी बनाना है तो आप एक बार कलर भी ख़रीद लें इसके, और इसमें जो परफ्यूम डालना पड़ता है रोज़ का और डेटॉल का सबका, वो भी आता है, वो भी ख़रीद लें। और ट्रांसपेरेंट पैकिंग के पाउच ख़रीद लें, जो पैकेट होते हैं। तो आप अपने आसपास के रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में इसे बेच सकते हैं। मैं सच बता रही हूँ, बेचते हैं लोग। आपने देखी होगी कुछ चीज़ें लोग घर में, जैसे चॉकलेट बना के बेचते हैं, पापड़ बना के बेचते हैं, सब कुछ घर से ही मोहल्लों में सेल हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि बड़े बड़े निरमा की फैक्ट्रियाँ हैं, साबुन की हैं, तो ऐसे छोटे छोटे घर से ही काम शुरू हो जाते हैं। तो देखो मैंने एक ग्रिसलीन का बना लिया है, ग्रिसलीन डाल ली है। अब इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम नेचुरल है, 100% सेफ़ है। एलोवेरा का भी कर लिया है। तो इसे हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था और मैंने जब इसमें भर दिया ना, तब जाके मैंने इसमें सब चीज़ें मिक्स की हैं, अलग अलग कर दी हैं। तो मेरा मतलब यही है आपको बताने का। जितनी भी मेरी बहनें मुझसे जुड़ी हैं, वो बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हम क्या करें, हमें भी काम करना है। तो देखो हर कोई कमाना चाहता है, मेहनत से कोई जी नहीं चुराता है। एक ईमानदार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कई बार मेहनत ही काफ़ी नहीं होती है। कई बार हमें खुद से फैसले लेने होते हैं, रास्ते बनाने होते हैं, चलना पड़ता है ना, तभी जाके कुछ हमें मिलता है रिजल्ट जो भी होता है। तो हमने एक डिटॉल वाला भी बना दिया है, मैंने 8 से 10 बूंद डिटॉल डाल दिया है। और एलोवेरा का, विटामिन ई का, विटामिन ई के मैंने 2 कैप्सूल डाले हैं एक सोप में। देखो क्या है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन करके देखेंगे तभी तो नॉलेज आएगा, है ना। तो ये सोप मैंने अपने लिए बनाए हैं, हमारे घर में यूज़ हो जाएंगे। पर मेरा मकसद था आपको बताने का कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें सेल हो सकती हैं तो आप ज़रूर से करिएगा। और मैं आपको ये सेल करके भी बताऊँगी, बट अभी इसमें कोई खुशबू नहीं है, कोई कलर नहीं है। और आपको तो पता है, देखो दिखावटी का ज़माना है, चाहे चीज़ कितनी ही घटिया हो, रद्दी हो, दिखनी अच्छी चाहिए, ये है ज़माना, है ना। तो ये चीज़ 100% सेफ़ है, नेचुरल है, लेकिन दो लोगों को देखने में अच्छी नहीं लगेगी कि इसमें खुशबू नहीं है, इसमें कलर नहीं है। तो जैसा ज़माना चलता है, ज़माने के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो हमारे बनाते बनाते जो सोप है ना, हाथों में लग गया है, थोड़े चिपचिपे से हो गए हाथ। तो चंदन ने छोटा सा साबुन बनाया है, उसे ही मैंने, उसी से हम लोगों ने हाथ साफ़ किए हैं। और डिटॉल वाला है तो एकदम डिटॉल की खुशबू आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छे से सेट हो जाए, 15 से 20 मिनट में अच्छे से सेट हो जाते हैं ये मोल्ड में। आप कटोरी में भी बना सकते हो। देखो अगर आपको बेचना नहीं है तो आप अपने घर के लिए भी बना सकते हो। तो जो खाली लिफाफे थे ना, उसी के साथ हम लोग खेलने लगे हैं। और मुझे हो रहा था सिर दर्द, पर मैं बच्चों के साथ बैठी थी कि देखो मेरे पास एक काम है जो यूट्यूब चलाने का, वो मैं चलाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। वैसे ही एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी वीडियो बनती है। तो थोड़ा आजकल मेरी तबीयत की प्रॉब्लम है और बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, उनको भी टाइम देना होता है। बच्चे घर में रहते हैं तो फिर काम कहाँ इतना नहीं निकल पाता है। बीच बीच में ये लोग रहते हैं तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, शोर होते रहता है। सो ये हमारा सोप अभी जम रहा है, जमा नहीं है, थोड़ा थोड़ा जम गया है। ये बहुत बहुत जल्दी जम जाता है। आप 1 घंटे में सोप बना सकती हैं, सच में बहुत अच्छे से जम जाता है। ये देखो हमने इसमें भर दिया था, ये जम गया है। और जिस शेप में रखा है उसी शेप में बढ़िया से निकल के आ जाएंगे एकदम फिनिशिंग के साथ।
तो अभी जब बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो इसके कलर भी मंगवा लूँगी और इसके परफ्यूम भी मंगवा लूँगी। फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में से बेच सकते हैं, अपने पड़ोस में, तो ज़रूर से बेचिएगा। तो जब तक हमारे साबुन अच्छे से जम जाएंगे तब तक हम ये आलू छाँट के रख लेंगे। और गर्मियों में हमारे यहाँ 60-70 रुपये आलू मिलते हैं किलो, और 80-90 की, 100 की, कई बार 120 की प्याज मिलती है। तो 100 रुपये तक तो हर हाल में हो जाती है। और गर्मियों में हमेशा ही हमें 60-70 रुपये किलो आलू खाने पड़ते हैं। तो मैंने बोला कि अभी 15 से 20 रुपये किलो आलू है हमारे यहाँ, अभी ठंडियों के सीज़न में 15 रुपये तक के सस्ते हो गए हैं। तो हमने कहा इकट्ठे ले लेते हैं, जितने दिन चलेंगे उतने दिन चलाएँगे। तो हमने ये सीधे 50 किलो का ही बोरा ले लिया है, 15 रुपये किलो हमें पड़े हैं। सबसे सस्ते हैं हमारे यहाँ ये 15 रुपये किलो। तो अभी नए आलू हैं, हमने ले लिए हैं। प्याज भी मंगवा लेंगे क्योंकि गर्मियों में फिर बहुत महंगी पड़ जाती है, और सब्जियाँ भी बहुत महंगी होती हैं। गर्मियों में सब्जियाँ कम होती हैं, तो इसमें जो हरे हरे होंगे, छोटे होंगे और थोड़ी कटे अटे भी होते हैं, वो सब हम साइड कर देंगे अलग अलग, ताकि ख़राब ना हो। तो वही कर रहे हैं हम तीनों लोग। सो क्या है कि पहले मतलब जगह नहीं थी रखने की, तो हम नहीं लेते थे। अभी हमने ले लिए हैं कि कुछ टाइम तो कट ही जाएगा। सच में बहुत महंगी हो जाती हैं चीज़ें गर्मियों में, और ख़ास करके प्याज और टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं। आपके यहाँ आलू का रेट क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ भी 15 रुपये किलो है आलू। और सच बताऊँ, जिस गांव से मैं हूँ, MP से, हमारे वहाँ 5 रुपये किलो तक आलू पहुँच जाते हैं। इतने सस्ते हो जाते हैं ठंडियों में। लेकिन अभी जहाँ मैं रह रही हूँ, जम्मू कश्मीर में, 15 रुपये किलो आलू हो गए, यानी कि बहुत सस्ते हो गए। तो ये देखो, हमारी डॉगी भी आलू खा रही है, राजवीर के पीछे छुप कर बैठी है, आलू खा रही है। तो इन दोनों भाइयों को दे दिया मैंने काम कि तुम लोग छांट दो आलू। तो दोनों ही खेल रहे हैं एक दूसरे को, आलू मार मार के, कैच कर कर के खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं अपनी वीडियो कर लेती हूँ तब तक तुम लोग ये काम कर दो। तो बच्चे छोटा छोटा काम कर देते हैं, जो भी होता है हेल्प का। सो देखो फ्रेंड, ये हमारे साबुन बन के तैयार हैं। देखो, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो हर दिन कोई ना कोई काम की शुरुआत करो, ट्राई करो। जो चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। जब तक हम 10 बार फेल नहीं होंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती है। फेल होने से बहुत कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। तो देखो, इन सोप में कोई खुशबू, कोई कलर नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, 100% नेचुरल है, एकदम शुद्ध है। इसमें हमने ग्लिसरीन डाली, विटामिन E डाला कैप्सूल, और एलोवेरा डाला है, 1 में डेटॉल डाला है। तो मेरा मकसद था आपको बताने का कि देखो, आप चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट पाउच होते हैं जो पैकेट, उसमें से पैक कर दो। और देखो, अगर मोहल्ले में 10-20 लोग भी हैं तो आप सेल करो। और जब मोहल्ले में पहचान हो जाती है तो लोग एक दूसरे को बताते हैं और बेच भी जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे पड़ गए, ठीक ठीक रेट में पड़ गए हमें। और आप इन्हें कटोरी में भी बना सकते हो। आपको ये मेरा तरीका, मेरा आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताएं। और सबसे महंगा मुझे लगता है ग्लिसरीन सोप, क्योंकि पहले मंगवाया था मैंने 1-2 बार, फिर नहीं मंगवाया क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। तो इनमें कोई कलर नहीं है, तो देखने में ऐसे लगते हैं, इसीलिए दिखावट पर ना जाएं। अगर आपको कुछ करना है तो आप थोड़ी सी लागत लगा दें, 1000-500 की चीज़ इकट्ठी करके रख लें। अगर करना है आपको सेल अच्छे से, तो पैकिंग का भी सामान रख लें, अपने आसपास के मोहल्ले में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में से बेचें। किसी भी काम की जब एक बार पहचान बन जाती है ना, तो वो काम सच में बहुत अच्छे से चलता है। और मेरी एक बहन ने कमेंट करके पूछा है कि इस क्रंचीज़ क्या है। तो इस क्रंचीज़ एक रबड़ बैंड है, जो आपने देखी होंगी, आजकल बहुत चलती हैं। मैं अभी इमेज लगा दूंगी यहाँ पर कि इस क्रंचीज़ क्या है। तो आप लोग इस क्रंचीज़ बना सकते हैं। इस क्रंचीज़ में कोई सिलाई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बहुत सीधा सीधा काम होता है। उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, ना ग्राहक की ज़रूरत है। आप एक बार किसी दुकान में जुड़ जाइए, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। मेरे पास जितने आइडिया होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और लेकिन मैं खुद भी सिलाई करके पैसे कमाती हूँ, और मैं चैनल भी चलाती हूँ। तो चैनल से भी थोड़ी बहुत अर्निंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट ये भी होता है कि खुद तो कुछ करते नहीं हो, दूसरों को आइडिया बताते हो। तो मैं करती हूँ, चैनल चलाती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, और आप सभी भाई बहनों को कुछ आइडिया भी बताती हूँ। तो आज के हमारे सोप की वीडियो बन के तैयार है। आपको ये काम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इससे पैसे कमाना है तो आप एक बार शुरू करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आपका नुकसान भी कुछ नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। जितनी भी मेरी बहनें पैसे कमाना चाहती हैं, तो देखिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत बहुत ज़रूरी है, जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक हमें कोई अनुभव नहीं मिलेगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।